हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, कंप्लीट बायोलॉजी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि व्हाई ट्रांसपोर्ट इज नीडेड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाई ट्रांसपोर्ट इज नीडेड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्ट क्यों जरूरी होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज ये है कि कैसे हाउ डोज एवरी सेल गेट फूड एंड ऑक्सीजन। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो बॉडी है वो सेल से बना है, या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी बहुत सारे सेल से बने हैं। तो जो सेल्स है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखना, ध्यान से सुनना, अटेंशन बढ़ाना। जो सेल्स है कैसे भोजन और ऑक्सीजन कैसे पाते हैं सेल्स। ओके, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है। ओके, सबसे पहला पॉइंट, एवरी सेल नीड्स फूड, ऑक्सीजन एंड वाटर, यानी कि सभी सेल को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जितने भी सेल्स है उनको फूड, ऑक्सीजन और वाटर चाहिए होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एवरी सेल ऑल्सो प्रोड्यूसेस वेस्ट मटेरियल्स, यानी कि ये फूड, ऑक्सीजन और वाटर तो चाहिए होता है, उसके साथ साथ प्रत्येक सेल प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है, जिसको कि रिलीज होना होता है एवरी सेल से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ओके, तो ये दो पॉइंट हो गया। सबसे पहला पॉइंट, फूड, ऑक्सीजन और वाटर चाहिए होता है हर एक सेल को लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ओके, वेस्ट रिलीज करता है, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जितने भी सेल्स है उनको फूड, ऑक्सीजन और वाटर चाहिए होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एवरी सेल ऑल्सो प्रोड्यूसेस वेस्ट मटेरियल्स, यानी कि ये फूड, ऑक्सीजन और वाटर तो चाहिए होता है, उसके साथ साथ प्रत्येक सेल प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है, जिसको कि रिलीज होना होता है एवरी सेल से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ओके, तो ये दो पॉइंट हो गया। सबसे पहला पॉइंट, फूड, ऑक्सीजन और वाटर चाहिए होता है हर एक सेल को लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ओके, वेस्ट रिलीज करता है, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है हर एक सेल। ओके, दो पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी होता है, क्यों नीड होता है, इसका सिंपल आंसर है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड ए सिस्टम। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ओके, क्यों, इसीलिए जरूरत पड़ती है ताकि ट्रांसपोर्ट कर सके यूजफुल सब्सटेंसेस को। यूजफुल सब्सटेंसेस में कौन आ गए, यूजफुल सब्सटेंस में आ गया फूड, ऑक्सीजन, वाटर एटसेट्रा। दीज आर यूजफुल सब्सटेंसेस फॉर सेल्स। तो ये चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम जरूरी है, इसीलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम जरूरी है। और रिमूव करने के लिए वेस्ट को, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। तो स्टूडेंट, जो सेल जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है जिस भी फॉर्म में, उसको रिलीज करने के लिए, रिमूव करने के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और पढ़ा था, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एक तो सिंपल टाइप के हैं और दूसरे कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो भी सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि एमोइबा एक सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो एमोइबा में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, पहले इसको देखेंगे, बाद में कॉम्प्लेक्स लिविंग बींग्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, जो एमोइबा होता है, एमोइबा जैसे कि एक स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है लाइक एमोइबा, सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन एंड वेस्ट मूव डायरेक्टली बाय डिफ्यूजन, यानी कि जो भी सिंपल ऑर्गेनिजम्स है स्टूडेंट्स, जो भी सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, वहां पे जो भी सब्सटेंसेस होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू मूव करता है, डिफ्यूजन के थ्रू। तो यहाँ पे डिफ्यूजन क्या है स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन का मतलब है
एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर कोई भी सब्सटेंस जैसे कि फूड ऑक्सीजन का अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसी को हम कहेंगे डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ओके, तो स्टूडेंट्स ये रहा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर सब्सटेंस मूवमेंट कर रहा है तो उसको हम डिफ्यूजन कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक एमोइबा है जो कि एक कोशी जीव होता है, यानी कि यूनिसेलुलर लिविंग बीइंग होता है, जहाँ पे कि वेस्ट रिलीज होता है डिफ्यूजन के थ्रू, और ऑक्सीजन आता है अंदर, मतलब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और वेस्ट को रिलीज करता है ये सेल डिफ्यूजन के थ्रू। यानी कि जहाँ हायर होगा, फॉर एग्जांपल बाहर ऑक्सीजन हायर है तो अंदर जाएगा, और अगर अंदर वेस्ट मटेरियल ज़्यादा है तो बाहर आएगा। तो ये रहा सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस इन एमोइबा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स लिविंग बींग्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स, मल्टीसेलुलर लिविंग बींग्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे, तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एमोइबा में डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि फूड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, डिफ्यूजन के थ्रू, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का। तो स्टूडेंट्स जो लार्ज ऑर्गेनिजम्स है वहां पे कैसे मूवमेंट होता है, व्हाई लार्ज ऑर्गेनिजम्स नीड ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो लार्ज बड़े ऑर्गेनिजम्स है उनमें भी क्यों ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। लार्ज ऑर्गेनिजम्स have millions of cells far from body surfaces, यानी कि स्टूडेंट्स जो लार्ज ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और जो कि बॉडी के सरफेस से बहुत दूर होते हैं, तो वहाँ पे डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं हो सकता है, मतलब होता है लेकिन बहुत स्लो हो जाता है। तो स्टूडेंट्स लार्ज ऑर्गेनिजम्स हैव मिलियंस ऑफ सेल्स फार फ्रॉम बॉडी सरफेस। ओके, इसीलिए डिफ्यूजन बिकम्स टू स्लो, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। क्यों स्लो होता है, स्लो इसीलिए होता है क्योंकि जो लार्ज ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पे मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और बॉडी सरफेस तक पहुँचने के लिए मतलब बहुत फार होता है, बहुत दूर तक होता है, इसीलिए डिफ्यूजन का प्रोसेस बहुत स्लो होता है। तो स्टूडेंट्स इसीलिए जो लार्ज ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, यानी कि जो ह्यूमंस है ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट कैसे काम करता है। ओके, ह्यूमंस में स्टूडेंट्स मेनली ट्रांसपोर्ट जो होता है वो होता है ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड के थ्रू। ब्लड कौन कौन से ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, जो फूड और ऑक्सीजन है, जो भी फूड या और ऑक्सीजन है वो ब्लड लेके जाता है सेल्स तक पहुंचाता है कौन, ब्लड एक्ट करता है एज ए ब्रिज एंड पहुंचाता है फूड और ऑक्सीजन को सेल्स तक। ओके, लार्ज ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, ये तो ह्यूमंस हो गए, ये तो एनिमल्स के केस में। प्लांट के केस में बहुत ही इंटरेस्टिंगली ट्रांसपोर्टेशन होता है स्टूडेंट्स। प्लांट के केस में कैसे होता है देखते हैं। चलो, जो प्लांट्स है, प्लांट्स का मेनली 3 पार्ट होता है। पहला होता है रूट, दूसरा होता है स्टेम वाला स्ट्रक्चर और तीसरा होता है लीफ वाला स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स जो भी वाटर और मिनरल्स होता है प्लांट्स में रूट से लेकर के स्टेम और स्टेम से लेकर के लीफ तक ट्रांसपोर्ट होता है। रूट से स्टेम, स्टेम से लीफ तक ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब अपवर्ड ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन जो फूड है वो बनता है लीफ में। कैसे बनता है, लीफ में बनता है फोटोसिंथेसिस। आप सभी को पता है कि जो प्लांट में फूड बनता है वो लीफ में बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो प्लांट में जो भी फूड बनता है वो फूड प्लांट के लीफ से लेकर के
प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जैसे कि स्टेम रूट तक पहुंचता है। तो ये फूड लिप से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचता है और जो वाटर और मिनरल्स है वो अपवर्ड ट्रांसपोर्ट होकर के स्टेम और लिप तक पहुंचते हैं। तो ये रहा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स जो कि एक लार्ज लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और ह्यूमंस भी एक लार्ज लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एमोबा के केस में डिफरेंट तरीके से ट्रांसपोर्ट काम करता है ताकि सेल्स तक फूड, ऑक्सीजन और डिफरेंट मटेरियल्स पहुंच सके और जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है वो रिलीज हो सके। ओके, तो ये रहा ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्ट कैसे काम कर। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।